अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज 8 मई है और जुमातुल मुबारक का दिन है। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। नाज़रीन किराम, कल पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानब से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान की फौज का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया के ऊपर सवालों का और वीडियोस का तूफान है। लोग वीडियोस लगाकर बाकायदा तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इन सवालात का जवाब कौन देगा। और हैरान कुन तौर पर वीडियोस के अंदर पाकिस्तान के जो एक्स आर्मी चीफ है जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल बाजवा, उनकी वीडियोस भी शामिल है। क्या क्या वीडियोस हैं, वहां पर क्या बातें की गई हैं, कैसे सवालात पूछे जा रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और यह दावा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। दावा यह किया गया है कि जैसे ही इमरान खान रिहा होंगे, इमरान खान की रिहाई के साथ ही इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। और यह भी कहा जा रहा है जी एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पा गए, अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि 1 या 2 आईनी तरामीम हों। इस हुकूमत से बहुत से काम जो लिए जाने हैं वो लिए जाएं और उसके बाद हुकूमत की छुट्टी करवा दी जाए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी के हवाले से कुछ बयान दिए गए हैं। नवाज शरीफ के हवाले से तो बहुत बड़ा दावा किया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इंजॉय करेंगे, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे कल DGISPR की जानिब से एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई को 1 साल मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान के अंदर मार्का हक को बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। 10 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से एक अहम तरीन और बड़ी तकरीब भी मुनक्कद की जा रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें DGISPR ने बहुत सी बातें की। उसमें चंद बातें ऐसी थी जो ये कहती थी, DGISPR के ये बयान थे कि फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर DGISPR ने यह बयान दिया कि सियासत में फौज या फौज में सियासत का अमल दखल हो तो यह खतरनाक होता है। मोदी को कहा गया, मोदी को मशवरा दिया गया कि अपनी फौज के अंदर सियासत मत करो, अपनी फौज को प्रोफेशनल फौज बनने दो। अब DGISPR ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद फिर वीडियोस का तूफान था सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं डिसाइड करूंगा कि इलेक्शन कब होने। फिर एक वीडियो है जनरल परवेज मुशर्रफ की, उनसे पूछा गया कि आप वर्दी कब उतारेंगे, उन्होंने कहा जी मैं डिसाइड करूंगा कि वर्दी मैं कब उतारूंगा। फिर एक वीडियो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो इस वक्त हयात हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की, वो बाकायदा तौर पर कहते हैं जी मुख्तलिफ सूरतों में सियासत के अंदर फौज की मुदाखलत की वजह से मामला खराब होते हैं। ये वीडियो है। इसके अलावा कुछ सियासतदान हैं, उनकी वीडियोस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसके एक रुकन है, वो कहते हैं कि अगर आप सियासत नहीं करते तो इलेक्शन से पहले मुझे परवेज खट्टक की पार्टी में शमूलियत का क्यों कहा। इस वक्त जो पाकिस्तान के सेनेट के अपोजिशन लीडर है अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि आपका सियासत में 100% आपका ताल्लुक है, आपकी इंटरफेरेंस है, आपकी मुदाखलत है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान, उनका एक खिताब है, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वो कहते हैं जी 9 मई 9 मई 9 मई कहा जाता है, 9 मई का बयानिया रखा जाता है। उन्होंने कहा जी या तो आप ये एडमिट करें कि आप लोगों ने इलेक्शन को चोरी किया है, इलेक्शन पे मैंडेट पे डाका डाला है, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर अवाम ने साबित कर दिया कि 9 मई का बयानिया झूठा बयानिया। ये मौलाना फजल रहमान की वीडियो है। इसी तरीके से एक वीडियो सुहेल वड़ाइच की भी है जिसमें वो कहते हैं कि फौज ने हमेशा गैर आईनी किरदार अपनाया, हमेशा मुदाखलत की और पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी की हुकूमत नहीं चलने दी। ये सारी की सारी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि क्या पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में
मुदाखलत करती है या नहीं करती, माजी के अंदर की या नहीं की, हाल के अंदर हो रही है या नहीं हो रही, और मुस्तकबिल के बारे में आपको क्या लगता है, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। और जो भी कमेंट्स आप लोग करते हैं मैं उनको पढ़ता भी हूं, और आपके बहुत से कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपने सवालात पूछे होते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। तो आप जो अपनी राय का इज़हार करते हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा आगे आ जाए। एक नौजवान सहाफी हैं जुबैर अली खान, उनकी जानिब से एक दावा किया गया। वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक डील तय हो रही है, और डील ये हो रही है कि हुकूमत से 5-6 महीनों तक जो भी काम लिए जाने हैं वो काम इनसे ले लिए जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि 28वीं आईनी तरमीम आ जाए, 29वीं आ जाए या 30वीं आ जाए, तो जो जो इस हुकूमत से काम लिया जा सकता है वो इनसे ले लिया जाएगा, और उसके बाद एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी जो कि इलेक्शन करवाएगी, और इलेक्शन के बाद जो जीतने वाली पार्टी है उसको इक्तदार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी इस दौरान ये जो बातें हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने यह भी कहा है कि इस दौरान इमरान खान से मुलाकातें ना होने दी जाएं, इमरान खान से मुलाकातें रोक दी जाएं। अगर एक भी मुलाकात इमरान खान के साथ हो गई, इमरान खान का पैगाम अंदर से बाहर आ गया, तो सारे के सारे मसले दोबारा खराब हो जाएंगे। अब मैं यहां पर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूं। जो असल मसला है, जो असल परेशानी है, जो असल प्रॉब्लम है, वो है इमरान खान। आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मसला है? एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ से कोई मसला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ी देर पहले ये इतलात थी, बहुत से लोगों ने इस बारे में दावा भी किया कि यह कहा गया था कि भाई इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, बेशक शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बना दे, इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। तो मसला तो सारे का सारा इमरान खान का है। तो अगर इमरान खान को साइड पर रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि यह बड़ी खतरनाक बात होगी। और इस तरफ महमूद खान अचकज़ई ने बाकायदा तौर पर इशारा भी किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। एक और दावा किया गया मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से। इन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर इस हुकूमत को बोरी में बंद करके लपेट के फेंक दिया जाए ना, तो लोग मिठाइयां बांटेंगे। और उन्होंने मशवरा दिया था इस हुकूमत के लोगों को कि ये टीवी के ऊपर अपने चेहरों के ऊपर कपड़ा लेकर आया करें, लोग इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते। अब वो कहते हैं कि इमरान खान की जब रिहाई होगी ना, इमरान खान की रिहाई के साथ ही हुकूमत का खात्मा भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब अपने आप को खत्म करने का ठेका खुद उठा लिया है, जो हुकूमत अवाम के साथ कर रही है। महमूद खान अचकज़ई ने एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान को सियासत से बाहर करने का मंसूबा तबाहकुन होगा। माइनस इमरान खान की कोशिश चाहे एस्टेब्लिशमेंट करे, ब्यूरोक्रेसी करे या तहरीक इंसाफ के अंदर से हो, यह खतरनाक होगी। सियासी माहौल में इस किस्म की साजिश की बू आ रही है। आप अंदाजा लगाएं, यह वो बंदा है जिसकी इमरान खान ने ड्यूटी लगाई है कि अगर कहीं मुज़ाकरात होने हैं, कहीं पर मुफाहमत होनी है, कहीं पर बातचीत होनी है, तो आपने करनी है अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ मिलकर। और यह बंदा कह रहा है जी इमरान खान को माइनस करने की जो कोशिश है वो एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी या तहरीक इंसाफ के अंदर से क्यों ना हो, यह खतरनाक होगी। और सियासी माहौल के अंदर से इस किस्म की साजिश की बू आ रही है, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें उन तक पहुंच रही हैं। बहरहाल इस वक्त महमूद खान अचकज़ई के कंधों पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि क्या उन्होंने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए कोई लाहे अमल देना है या नहीं देना। यह बातें भी सामने आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई ने सुहेल खान अफरीदी को एक पैगाम भेजा है कि 5-6 महीने आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। हमारी बात हो रही है, बातचीत चल रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, और अगर हमें धोखा दिया गया, अगर हमारे साथ 2 नंबरी दी गई, तो फिर सुहेल खान अफरीदी को कहा गया कि भाई फिर आप अपना फैसला करने में आजाद हैं, फिर आप जो चाहें आप कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। हारून रशीद की जानिब से एक बड़ी अहम बात की गई। उन्होंने कहा जी मुश्किल हालात में रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि अगर सोच हो तो मौके मिलते हैं। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान और सलमान कमराजा, ये 5 बंदे बैठें और बैठकर अपना फैसला करें। रास्ता कौन सा होगा इसका फैसला करें, तहरीक किस तरीके से चलानी है, मुज़ाकरात करने हैं, एहतजाज करना है, केपीके के अंदर एहतजाज करना है, इस्लामाबाद के अंदर आके एहतजाज करना है, रोड्स को ब्लॉक करना है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पुरअमन धरने देने, क्या करना है। आप अपना रास्ता जो है वो एक दफा डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं फतहुल्लाह बरकी,
नौजवान वकील हैं और बड़े एक्टिव होते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। वो कहते हैं कि मैंने अदालत के सामने यह चीज रखी कि हमें अडयाला जेल से इमरान खान के वकालतनामे दस्तखत नहीं करवाने दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत को यह भी याद करवाया कि आपके 3 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी किया था कि एसओपीज के तहत इमरान खान की फैमिली और रुफका की मुलाकातें करवाई जाए, लेकिन हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि मैंने जिस वक्त ये सारी की सारी चीज ऑनरेबल जज साहब के सामने रखी तो पता जज साहब ने आगे से क्या किया? जज साहब उठे और कुर्सी छोड़कर अपने चैम्बर के अंदर चले गए। ये इस वक्त जजेस की सूरत हाल है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ खत्म हो जाता ना, अदलो इंसाफ खत्म हो जाता है, वो मुआशरे कभी भी खड़े नहीं रह सकते। आप साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल ये कर लेंगे, अल्टीमेटली आपको एक ऐसा मुआशरा बिल्डअप करना पड़ेगा जहां पर अदल और इंसाफ मिले। ये जो अदालतें हैं जहां पर जजेस बैठे होते हैं, अवाम अपने टैक्स से इनको पैसा देती है, अवाम इनके पास जाती है, इनके दर पर जाती है कि हमें यहां से रिलीफ मिलेगा। अवाम ये समझती है कि हमें यहां से इंसाफ मिलेगा, हमारे साथ जो ज्यादती होती है हमें यहां पर हमारे जख्मों पर जो है वो नमक नहीं छिड़का जाएगा, मरहम रखी जाएगी। और आगे से जब कहा जाता है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, जज साहब उठते हैं और चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। आप अंदाजा लगा लें। हामिद खान ने एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। वो कहते हैं जी इतलात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में अपने मनपसंद चैम्बर से जजेस बनाने की तैयारी हो रही है, हम मनपसंद जजेस की तकर्रियां नहीं मानेंगे। हामिद खान साहब ने पहले भी बहुत कुछ कहा था, हम नहीं मानेंगे, सब कुछ हो गया। तो ये इसका मतलब ये है कि वो चैम्बर्स जिनकी तरफदारी नून लीग की तरफ है, वहां से वकला को उठाया जाएगा जो प्रैक्टिस पे बिल्कुल प्रोसीजर के ऊपर पूरा उतरते हैं, और उनको लगा दिया जाएगा जज। यह आप अंदाजा लगा लें। सुहेल खान अफरीदी ने आज एक जगह पर खिताब करते हुए एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना शेख अदरीस को भी शहीद कर दिया गया जो आलम इस्लाम के लिए बड़ा सानहा था। सुहेल खान अफरीदी साहब सूबे के वजीर आला, आप लाख कहते रहे, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन एक ना एक दिन अवाम आपसे पूछेगी कि भाई आप वजीर आला क्यों हैं? आप अवाम को लेकर रोड पर बैठ क्यों नहीं जाते? आप लाखों लोगों को बाहर निकाल कर पुरअमन बैठकर क्यों नहीं कहते कि भाई हमारा मसला हल करो, यहां पर ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए? यह अवाम एक ना एक दिन आपसे सवाल करेगी और फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा है ओन अब्बास बिप्पी, उनसे एक खातून रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि कब आप लोग इमरान खान को रिहा करवा रहे हैं, सुहेल खान अफरीदी के बारे में आप क्या कहते हैं? वो जब आए थे तो बड़े नारे मारे गए थे, अब क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा जी जो वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर के बारे में सवाल हुआ कि वर्कर बड़े सख्त हैं। उन्होंने कहा जी वर्कर की जो सख्ती या वर्कर जो गुस्से में है, बिल्कुल ठीक गुस्से में, वर्कर्स को हमसे उम्मीदें। उन्होंने कहा लेकिन थोड़ा हौसला करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। महमूद खान अचकजई बातचीत कर रहे हैं। यह भी पूछा गया कि सारे अडयाला जेल क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा जी कुछ आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मजबूरियां हैं और वो अडयाला जेल नहीं आते। आप अंदाजा लगाएं, इमरान खान के नाम पर वोट लिया हुआ है और मजबूरियां के अडयाला जेल नहीं आ सकते। सुहेल खान अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी उनका तो अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, थोड़ा वक्त उसको दें, मामला आगे जाके जरा थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के सेनेट में तहरीक इंसाफ की सेनेटर है मिसाल यूसुफजई। अक्सर औकात ये सोशल मीडिया पे इनके बारे में बात होती है, तहरीक इंसाफ के अंदर से बातचीत आपको पता होती रहती है। उन्होंने आज सेनेट के अंदर खड़े होकर मुतालबा किया, कमेटी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें इमरान खान और इमरान खान की अहलिया को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से बहस हो, कि फैसला किया जाए कि वो इमरान खान को और इमरान खान की अहलिया को तिब्बी सहूलियात दी जाए और सेनेट के अंदर बाकायदा तौर पर इसकी कमेटी बनाई जाए, खवातीन के ऊपर मुश्तमिल हो, वो जेल जाए और जेल जाकर बाकायदा तौर बुशरा बीबी की सेहत का जायजा ले। उन्होंने कहा कि घर की खवातीन को कमजोरी बनाकर मर्दों को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। ये बेसिकली बुशरा बीबी क्यों है जेल के अंदर? वो इसी वजह से जेल के अंदर है ना कि इमरान खान किसी तरीके से टूट जाए, किसी तरीके से इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज कर जाए, किसी तरीके से इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बातों को मान जाए। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, अभी तक की इत्तलात, अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, 8 मई जुमातुल मुबारक का दिन है, अभी तक इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी इमरान खान से भी ज्यादा सख्त स्टांस के ऊपर खड़ी हुई है। वो इमरान खान को कहती हैं कि तुमने पीछे नहीं हटना, मेरी परेशानी नहीं लेनी।
परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। एक नौजवान साफी हैं हमारे भाई सैयद ज़िशान अजीज, उन्होंने ये बात बताई है। वो कहते हैं जी इस वक्त सिस्टम और निज़ाम ये चाहता है कि गलतियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और बुशा बीबी का जो इलाज है वो ना करवा कर एक बहुत बड़ी गलती हुई है। आंख का मसला हो गया, इमरान खान की आंख का मसला हो गया, तो कम से कम केस लगाकर बुशा बीबी को रिहा कर दिया जाए। और इसके लिए गारंटियां मांगी जा रही हैं कि बुशा बीबी को रिहा किया जाएगा तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, वो पहले की तरह जैसे अली अमीन गंडापुर निकले थे लॉन्ग मार्च लेके, तो वो निकलेंगी नहीं, इस तरीके के मामला नहीं होंगे। इस तरह की उनसे गारंटियां मांगी जा रही हैं। आगे आ जाए जी। इसार राणा ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि 9 मई की दीवार के पीछे वो नाअहल लोग छुप रहे हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह की, लोगों को भूखा मार दिया। इनसे सवाल करो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों किया है, तो आगे से कहते हैं 9 मई, इनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होता। एंकर इमरान रियाज खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं जी मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो ये कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना आएंगे तो आते हुए या जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान का दौरा भी करें। और मैं आपको बात बताऊं, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे वजीर आजम की तारीफें करते, फील्ड मार्शल की तारीफें करते हैं। वो कहते हैं जी दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग जॉब। तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत उनको कहे कि थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आ जाए, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान आ भी जाए, ये मुमकिन है। आगे आ जाए जी। बड़ी जबरदस्त किस्म की बात आपके सामने रखने लगा हूं। नून लीग के नौजवान रहनुमा हैं जिनका नाम है राशिद नसरुल्ला। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना माशाल्लाह बाइस से बरकत है। नवाज शरीफ एक ऐसी खुशबू का नाम है जिसकी महक पाकिस्तान में 4 सू फैली हुई है। नवाज शरीफ एक ऐसी खुशबू है जिसको डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल की सलाखों के पीछे बैठ के हरा दिया था। और बरकत माशाल्लाह नवाज शरीफ की ऐसी आई है कि पेट्रोल कहां से कहां गया, डॉलर कहां से कहां गया, गरीब कहां से कहां पहुंचा। जो लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग अपने बच्चों को रोटी तक नहीं दे पा रहे। जो गरीब लोग हैं, कभी आप जाकर देखें तो सही ना, गरीबों की बस्ती में इस्लामाबाद के अंदर गरीबों के साथ क्या किया गया, पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये सब कुछ मेरे और आपके सामने है। और जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हो रहा है, वो भी मेरे और आपके सामने है। और ये सारी की सारी खुशबुएं, ये सारी की सारी बरकतें माशाल्लाह नवाज शरीफ की वजह से। बहरहाल आपसे गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ये एक बरकत जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता 3.5 वर्षों के दौरान मुकामी ओपन मार्केट से 27 अरब डॉलर खरीदे। ताकि गौर से सुनिएगा, मरकजी बैंक ने, जो स्टेट बैंक है, उन्होंने गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान मुकामी ओपन मार्केट से 27 अरब डॉलर खरीदे ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जा सके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का सेनेट कायमा कमेटी के अंदर यह इंकशाफ। उन्होंने कहा कि माहिरीन के मुताबिक मार्केट से भारी डॉलर खरीदारी ने रुपये को दबाव में रखा है, क्योंकि अगर यह खरीदारी ना होती तो मुकामी करेंसी निस्बतन मजबूत रह सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने ज़खायर को ऊपर रखने के लिए जो है वो ये सारे का सारा किया। और ये बरकतें किसकी हैं? नवाज शरीफ। आगे आ जाए। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के हवाले से। वो कहते हैं कि भारत से जंग के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी को बंकर में जाने का कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर शहीद होता हूं तो हो जाऊं, लेकिन बंकर के अंदर नहीं जाऊंगा। कहा होगा जी, हो सकता है कहा हो हमारे सदर साहब ने, लेकिन ये पोस्ट लगाई गई सोशल मीडिया के ऊपर। हमने अपने PNP न्यूज़ पेज के ऊपर इसको लगाया और फेसबुक के ऊपर, और तकरीबन 27,800 लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर रिएक्ट किया। आप हैरान होंगे कि इन 27,000 लोगों में से 21,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है, ये क्या बात हो रही है, ये किस किस्म की बात हो रही है। ये रिएक्शंस के जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने हैं। 5,100 लोगों ने लाइक किया, 276 लोगों ने हैरानगी का इजहार किया, 182 लोगों ने प्यार का इजहार भी किया, दिल भेजा। 98 लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया, 61 लोग तो बाकायदा रोना शुरू हो गए, और 52 लोग ऐसे थे जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को बाकायदा तौर पर प्यार भरी जफ्फी भी दी। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।